नमस्कार। आज हम एक ऐसी कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में भक्ति, प्रेम और अनंत शक्ति का एक बिल्कुल अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं दामोदर लीला की। इस चर्चा के जरिए हम उस परम पिता परमात्मा और एक माँ के बीच के उस नटखट खेल को समझेंगे जो सदियों से हमारे दिलों में बसा हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं गोकुल की उन धूल भरी गलियों में। ओके, तो चलिए इस मुख्य सवाल से शुरू करते हैं। आप ये सोचिए, आखिर क्या होता है जब एक माँ इस पूरी सृष्टि के रचयिता को ही एक रस्सी से बांधने निकल पड़ती है। सुनने में बड़ा सरल सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। दरअसल ये पूरी कथा इसी एक दृश्य के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक तरफ तो विश्व की अनंत शक्ति है और दूसरी तरफ एक माँ का निश्चल प्रेम और उसका अपना अधिकार। तो कहानी का पहला भाग है माता और उनके नटखट कन्हा। कथा की शुरुआत ना गोकुल के एक आम दिन से होती है, जहां ठाकुर जी अपनी शैतानियां कर रहे हैं और यशोदा मैया उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रही हैं। अब यहाँ यशोदा मैया की ये पंक्ति देखिए। वो कहती हैं, मैं थक गई हूं, अब बुढ़ो शरीर है, तू इतना दौड़ाता है। मतलब एक थकी हुई माँ जो अपने चंचल बच्चे के पीछे भागते भागते हाफ रही है। सोचो, पूरी सृष्टि को चलाने वाला एक माँ को दौड़ा रहा है। ये बात कथा को कितना मानवीय और घरेलू रूप दे देती है। और फिर जब ठाकुर जी को अपनी माँ की इस थकान की चिंता होती है ना, तो वो बड़े भोलेपन से पूछते हैं कि ये थकान दूर कैसे होगी। और तब मैया जो उत्तर देती हैं वो सच में हृदय को छू लेने वाला है। यशोदा मैया कहती हैं कि मेरा लाला दौड़ के आएगा और आके मुझको अपने अंक में भर लेगा, सो मेरी थकान दूर हो जाएगी। बस इतना सा एक छोटे से बच्चे के गले लगने का आश्वासन ही एक माँ की सारी थकान मिटाने के लिए काफी होता है। इनके मासूम और पवित्र प्रेम का ये क्या सटीक उदाहरण है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, छांदी, डर और एक चतुर खेल। यहाँ जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है कन्हा की चतुराई और उनका डर। जब यशोदा मैया उन्हें गले लगने के लिए बुलाती हैं तो ठाकुर जी दूर से ही रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है, पहले उसे दूर फेंक तब आऊंगा। सृष्टि के रचयिता को एक छड़ी का डर, ये उनका बिल्कुल वही बालक रूप है जो हर बच्चे के अंदर होता है जब उसे लगता है कि भाई अब तो पिटाई होने वाली है। और अब यहां देखने मिलता है एक गजब का पल। पहले तो मैया वचन देती हैं कि वो नहीं मारेंगी और छड़ी फेंक देती हैं। ठाकुर जी भी बिना सोचे समझे दौड़कर आते हैं, मैया से गले लगते हैं और बड़े प्यार से उनका पसीना साफ करते हैं कि मैया थक गई। पर जैसे ही वो करीब आते हैं ना, यशोदा मैया के चेहरे का रंग और उनके कहने का ढंग तुरंत बदल जाता है। वो लाला को जोर से पकड़ लेती हैं और कहती हैं, अब आयो हाथ में, चल तो बताओ मैं अभी। ये इस पूरी कथा का सबसे रोचक और हास्य से भरा हुआ पल है। यशोदा की इस चालाकी पर कन्हा का रिएक्शन देखिए। ठाकुर जी गुस्से और मासूमियत में आकर एक धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि तू तो कह रही थी कि मैं नहीं पकड़ूंगी, मतलब तू झूठ बोल रही थी। अगर तू झूठ बोले तो मैं तेरा लाला नहीं हूं। आज के बाद पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि मैं तो नंदा बाबा का लाला हूं, यशोदा का लाला नहीं हूं। ये जो उनका बाल सुलभ गुस्सा है ना, वो इस पूरे दृश्य को और भी ज्यादा जीवंत बना देता है। खैर, इस धमकी और उद्यम को देखकर मैया आखिर तय कर ही लेती हैं कि अब दंड देना तो जरूरी है। सजा ये तय होती है कि पहला, मशिया लाला को ओखल यानी अनाज कूटने वाले बर्तन से बांधा जाएगा, और दूसरा, आज खाने में ना तो रोटी मिलेगी और ना ही उनका सबसे प्रिय मक्खन। ये एक बिल्कुल सख्त माँ का फैसला था, जिसका बस एक ही इरादा था कि किसी तरह बच्चे की इन शैतानियों पर लगाम लगाई जाए। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, छोटी पड़ती रस्सियों का रहस्य। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि कैसे स्थिति धीरे धीरे हाथों से बाहर होने लगती है। यशोदा मैया लाला को बांधने के लिए रस्सी लाती हैं, पर रस्सी छोटी पड़ जाती है। वो सोचती हैं शायद रस्सी ही छोटी होगी, तो एक बड़ी रस्सी लाती हैं, पर हैरानी की बात है वो भी छोटी पड़ जाती है। हद तो तब होती है जब वो पूरी गौशाला की सारी रस्सियों को एक साथ जोड़ कर ले आती हैं, पर फिर भी ठाकुर जी को बांधने के लिए वो सारी की सारी रस्सियां मिलकर भी आखिर में छोटी ही पड़ती हैं। तो आखिर इन रस्सियों के बार बार छोटी पड़ने का रहस्य क्या था? दरअसल ठाकुर जी खींच खींच करना सारी रस्सियों को अपने पेट में भरते जा रहे थे। ये इस बात का एक बहुत सुंदर प्रतीक है कि ब्रह्मांड का सृजनहार आखिर किसी भौतिक रस्सी से कैसे बंध सकता है। जिनके एक छोटे से पेट में पूरा ब्रह्मांड समाहित हो, उन्हें भला दुनिया की सारी रस्सियां मिलकर भी कैसे बांध सकती हैं? अब हम आते हैं चौथे भाग पर, जहां कथा एक नया मोड़ लेती है। नारायण का स्मरण।
यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है जब अचानक मैया को एक पुरानी बात याद आती है। उन्हें गर्गाचार्य जी के कहे हुए शब्द ध्यान आते हैं, नारायण समो गुण, जिसका अर्थ है कि इस बालक में बिल्कुल नारायण जैसे गुण हैं। उन्हें एक क्षण के लिए सच में संदेह होता है कि कहीं ये सामने खड़ा नटखट बालक सचमुच में स्वयं नारायण तो नहीं। ये कथा का वो पल है जहां लाला और माता के रिश्ते में अचानक से एक अलौकिक और आध्यात्मिक पहलू आकर जुड़ जाता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, दामोदर यानी प्रेम का पवित्र बंधन। अब ये जो तुलना है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो अनंत भगवान हैं जिन्हें दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी रस्सी बांध नहीं सकती, और दूसरी तरफ वही भगवान एक प्यारे बालक के रूप में खड़े हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैया अब उन्हें भगवान मानने लगी हैं, उन्हें फिक्र होने लगी कि इससे तो उनका जो पवित्र मातृत्व प्रेम है ना, वो डर में बदल जाएगा। तो अपनी माँ के उसी निष्कपट प्रेम को बचाने के लिए भगवान तुरंत समर्पण कर देते हैं। जब भगवान स्वयं ये तय कर लेते हैं कि हाँ, अब उन्हें बंधना है, तो दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। वो अपनी माँ से कहते हैं, मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गया। और बिल्कुल उसी क्षण वो रस्सी जो सारी सृष्टि की रस्सियां मिलाने पर भी छोटी पड़ रही थी ना, अचानक से पूरी पड़ जाती है और उसमें बड़ी आसानी से गांठ भी लग जाती है। भगवान बंध जाते हैं, पर किसी रस्सी से नहीं, बल्कि एक माँ के प्रेम के उस अदृश्य बंधन से। और पता है, बिल्कुल यहीं से निकल कर आता है शब्द दामोदर का असली अर्थ। देखिए, दामा का अर्थ होता है रस्सी और उदरा का अर्थ होता है पेट। तो दामोदर का अर्थ हुआ वो जिसने अपनी माता के शुद्ध प्रेम के आगे झुककर अपने पेट पर रस्सी बांधने दी। ये केवल कोई एक नाम नहीं है, ये प्रेम और समर्पण का एक ऐसा साकार रूप है जो सदियों के लिए अमर हो गया। अब इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए हमारे सामने एक बेहद गहरा सवाल छूट जाता है। क्या उस अनंत परमात्मा को कभी भी किसी भौतिक शक्ति या रस्सी से बांधा जा सकता है, या फिर उन्हें केवल सच्चे प्रेम और भक्ति के उसी कभी न टूटने वाले बंधन से ही जीता जा सकता है? सोचिए इस बारे में। इस कथा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सच्चे प्रेम के आगे ना अनंत ब्रह्मांड की शक्ति भी हंस कर चुक जाती है। इस खूबसूरत विचार के साथ